हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, क्लास 12 बायोलॉजी 2024 का एग्ज़ाम हो गया 1 फरवरी को। तो ये वीडियो लाने का हमारा ये मकसद है कि कुछ स्टूडेंट्स थे या हमने चर्चा ये सुनी कि बायो का क्वेश्चंस बड़ा भारी पूछ दिया गया। तो देखिए, बात ऐसी नहीं है, क्वेश्चन भारी नहीं पूछा गया। हम कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे चर्चा करेंगे, या हमने जिस स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो आप नोट्स उल्टा के देख लीजिए। कुछ 1-2 चैप्टर्स की हम यहाँ चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, जो 11th से अभी 12 में स्टूडेंट्स आए हैं उस क्लास में जिसका हमने पढ़ाई हो चुकी है जिसकी, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस तो हमने जो क्लास में जिसका चर्चा किया है, जो हम हमेशा क्लास के समय में बोलते रहते हैं, वही क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस कहीं भारी नहीं है और कहीं क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बाहर से पूछ दिया गया है। क्वेश्चंस जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसके लिए इजी लगता है, अगर सही ढंग से आपने पढ़ाई किया है, चीज़ों को समझा है और जान रहे हैं तो उसके लिए आसान है। और जिसने पढ़ाई नहीं है, जिसके पास कंसेप्ट ही नहीं है, तो उसके लिए तो भारी है ही। जो जान रहे हैं क्वेश्चंस को उसके लिए हल्का है, जो नहीं जान रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन भारी हो जाता है। तो जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने अभी 12 में क्लास लिया है, उसमें से जो हमने नोट्स लिखा है, जो हम अभी बोलेंगे या बोर्ड पे बताएंगे, आप हमारे नोट्स से मिलाते जाइए, आपको वो बहुत सारा चीज़ मिलता जाएगा। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये 1-2 पहले और दूसरे चैप्टर्स हैं। इसमें से मात्र 2 चैप्टर से करीब 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और 2 जो अभी तक हमने क्लास लिया हुआ है उसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लड़ा है। एक डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, ये तो आउट क्वेश्चन था जो हम हमेशा क्लास में बोलते हैं कि आना ही आना है। और यहीं से ऑब्जेक्टिव 3-4 ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं जो हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। स्वयुग्मन, ऑटोगैमी हमने पढ़ाया। ऑटोगैमी कुछ नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन को ही ऑटोगैमी बोला गया। तो कहने का मतलब है, अगर आप ठीक से पढ़ते हैं, सही ढंग से कंसेप्ट अगर आप लेते हैं, तो क्वेश्चन उसके लिए इजी हो जाता है। और अगर आप चीज़ों को जान ही नहीं रहे हैं, ढंग से नहीं पढ़े हैं साल भर, तो 1-2 महीना लास्ट में पढ़ने से या कहीं से कुछ पढ़ लेने से ऑब्जेक्टिव बनना मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव जितना आसान दिखता है उतना ही उसको करना सही ढंग से कठिन है, क्योंकि जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा टॉपिक का, तो आप ऑब्जेक्टिव सही नहीं कर पाइएगा। हमारे पास क्वेश्चन को हमने लिख के रखा है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 जो सेट आई, क्वेश्चन का सेट है आई, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? Which one of the following is not a part of microsporangium? आप जरा नोट उल्टा के मेरा देख लीजिए। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो हमने स्ट्रक्चर्स, लघु बीजाणुधानी, उसका जरा स्ट्रक्चर्स नोट को निकालिए। वहाँ आप देखिएगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उसमें 4 लेयर्स, 4 लेयर्स हैं। सबसे जो बाहरी लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। उसके दूसरे जस्ट उसके लोअर जो लेयर होता है उसको इंडोथीशियम, अंतस्थिशियम बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे मिडिल लेयर पाया जाता है, और लास्ट में टैपेटम होता है जो माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये 4 लेयर्स हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के। इसमें से यहाँ क्वेश्चंस जो ऑप्शन में दिया गया है वो है कि पहला ऑप्शन ए में दिया है इंडोथीशियम, दूसरा टैपेटम, तीसरा एपिडर्मिस और चौथा ऑप्शन है माइक्रोफाइल। तो अगर आपने स्ट्रक्चर ठीक से पढ़ा है माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप इसको एलिमिनेट आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका पार्ट नहीं है। उसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें है कि आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? Which of the following cell divides to form 2 male gametes in angiospermic plants?
तो अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका, जनरेटिव सेल, जनन कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मातृ कोशिका या माइक्रोस्पोर। तो जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात आती है उस टॉपिक को आप निकालिए हमारे नोट्स को, उसमें आप देखिएगा जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हमने बताया हुआ है, जहाँ पॉलन ग्रेन्स, ये पिस्टिल है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं। तो हमने ये देखा हुआ है कि जो 60% आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन्स का सेटिंग होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं। उसमें से एक छोटा सेल होता है जिसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं और एक बड़ा होता है जिसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और जब पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यही पॉलन ट्यूब्स नीचे स्टाइल में ग्रो करते हैं और इसी समय इसका जो न्यूक्लियस है जनरेटिव सेल का, ये न्यूक्लियस भी इसमें माइग्रेट करते हैं और इसके अंदर ये माइटोटिकली 2 भाग में डिवाइड करते हैं। यही 2 मेल गैमेट्स को बनाता है। तो यही 2 मेल गैमेट्स है, जिसने ठीक से इसको पढ़ा है, समझा है, तो उसके लिए आसान है। तो ये न्यूक्लियस कहाँ से आया है? जनरेटिव सेल से आया है। तो ये जनरेटिव सेल्स के जो न्यूक्लियस है या जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? 4 नाम यहाँ दिया गया है। पहला नाम ए में सहायक कोशिका है, सिनर्जिड्स जिसको हम कहते हैं, फिर एग, अंडाणु, एंटीपोडल सेल्स एंड फिलिफॉर्म एपराटस। एग एपराटस, आपको एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है वो याद रहना चाहिए। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे तो जो माइक्रोपाइलर एंड जिधर होता है, यानी माइक्रोपाइल की तरफ, आपको अगर याद है तो बीच में एक सेल होते हैं, अगल बगल 2 सेल होते हैं जिसको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। ये जो बगल वाले 2 सेल हैं सहायक सेल कहलाएंगे और यहाँ के इसके ऊपर एक फिलिफॉर्म एपराटस होता है जो पॉलन ट्यूब्स जो यहाँ पे आके इन करेगा एम्ब्रियो सैक में। ये फिलिफॉर्म एपराटस इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और यही जो है ये सिनर्जिड सेल में इन करेगा और वहाँ अपने 2 मेल न्यूक्लियस या मेल गैमेट को रिलीज आउट करेगा। तो ये जो 3 संरचना है, ये बीच वाला एग हुआ, बगल वाले सिनर्जिड्स हुए और ये ऊपर में फिलिफॉर्म एपराटस हुआ। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये सारे सेट हैं, इसी को हम एग एपराटस कहते हैं। यही अंड समुच्चय कहलाता है। तो अगर एम्ब्रियो सैक के इस स्ट्रक्चर को आपने ठीक से ध्यान से पढ़ा है तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एग एपराटस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है एक और, फर्स्ट चैप्टर से ही, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही क्वेश्चन है। वो है निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं? Which one of the following is not responsible for vegetative propagation in plants? देखिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है वो जो प्लांट्स होते हैं किसी भी एक पार्ट से, मेल हो या फीमेल हो, यानी जो पैरेंटल प्लांट्स हैं होते हैं उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूजन की जरूरत नहीं होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस में क्या होते हैं कि प्लांट का कोई भी एक पार्ट है तो उस पार्ट से, प्लांट बॉडी के एक पार्ट से क्या होता है, पूरे प्लांट वो अलग हो जाते हैं और उससे पूरा प्लांट डेवलप कर जाता है, यानी पूरे प्लांट का उससे निर्माण हो जाता है। तो जैसे कि इसमें उससे जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो ऑफसेट है, जिसको हिंदी में बुस्तारी कहते हैं, फिर बल्ब है, फिर रिजोम है और जेम्यूल्स है। तो ये जो ऑफसेट है, जैसे कि जलकुंभी के जो पौधे होते हैं, वाटर हाइसिंथ में क्या होता है, जैसे ये बीच का तना है, यहाँ भी नोट्स है, यहाँ जड़ निकला हुआ है, ऊपर में जो है पत्ते हैं जलकुंभी के, ये यही ऑफसेट है। ये जो बीच वाला तना है, स्टेम है, इसी को ऑफसेट कहते हैं। अगर बीच से ये तोड़ भी दिया जाए, इसको कट भी हो जाए इसमें, तो ये 2 अलग अलग पौधे के रूप में वृद्धि कर जाएंगे। तो ये 11th में भी, जहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, सवेरियल
एरियल और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में भी वहाँ इसमें हम लोगों को पढ़ना था। यहाँ भी ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 12 में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो ऑफसेट, ये अगर टूट गया तो नया पौधा बन गया। उसी तरह से बल्ब है, जो जिसका एग्जाम्पल ऑनियन का आता है, प्याज का आता है, उसमें भी क्या होते हैं कि ये जो स्केली लीव्स हैं, स्केली लीव्स के बीच बीच में यहाँ पे बर्ड होते हैं। यही बर्ड को अगर जमीन में गाड़ दिया जाता है तो नए पौधे के रूप में इसी से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये सब बॉडी के पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, जिससे पौधा नया पौधा विकसित होता है। उसी तरह से रहिजोम जो होते हैं प्रकंद, जैसे जिंजर के केसेस में देखने को मिलता है, तो ये पूरा जिंजर ही रहिजोम कहलाता है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स निकलेगा। तो ये भी प्रोपेग्यूल्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। लेकिन जो थर्ड लास्ट वन दिया हुआ है इसमें जेम्यूल, वो एक तरह का बर्ड है जो वही प्लांट के रूप में, जो स्पॉन्जेस के केसेस में देखने को मिलते हैं, और वही नए पौधे के रूप में विकसित होते हैं। तो प्रोपेग्यूल्स ये तीनों जो हैं, ये ऑफसेट हो या फिर ये रहिजोम हो या फिर ये बल्ब हो, ये तीनों ही वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। बाकी ये जेम्यूल्स जो है ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चंस है ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चंस है। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो फर्स्ट चैप्टर में भी जिसकी चर्चा एनसीईआरटी करता है, और जो इकोलॉजी सेक्शंस में भी 13वां या 14वां चैप्टर में किया हुआ है, वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज, विच वन, निम्न में से कौन सा पौधा जो है जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का आतंक, किस पौधे को कहा गया है। तो इसमें से एक जो जलकुंभी का पौधा है, इसी को बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो है फ्लावर बहुत अच्छे, इसमें फ्लावर खिलते हैं, इसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन ये पानी में बहुत तेजी से फैल जाते हैं। जितनी तेजी से हम इसको साफ करते हैं और ये फिर उतनी ही तेजी से महीना 2 महीना में पूरा तालाब में भर जाएगा। तो ये इसके स्प्रेडिंग का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेजी से फैलता है, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो कहने का मतलब है ये 3, 4, 5 क्वेश्चंस जो हैं ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स हैं, जो ऑलरेडी हमने अभी जो क्लास चल रहा है 12 का उसमें डिस्कस किया हुआ है। मात्र 2 चैप्टर से ये 5 ऑब्जेक्टिव्स आपके आए हुए हैं, और इसमें 2 सब्जेक्टिव्स, एक ऑटोगैमी जो क्रिया होती है उसको डिफाइन करना है सब्जेक्टिव में जो पूछा गया है, जो 2.5 नंबर का है, 2.5 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको ऑटोगैमी मीन्स जस्ट उसको अगर हम आसान भाषा में कहें तो सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स सेम प्लांट का जो पॉलन ग्रेन्स है उसी प्लांट के अगर स्टिग्मा पे जाकर के लैंडिंग होती है और वो फ्यूजन करता है तो वो ऑटोगैमी कहलाया। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही आउट क्वेश्चन जिसकी चर्चा हम हमेशा क्लास में करते हैं, जो है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन इसे कहते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और 4-5 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये 5 यदि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से आते हैं, तो कैसे ये कहा जाता, कहते हैं आप, ये क्वेश्चंस जो है नहीं लड़ते हैं। अगर आप ढंग से पढ़िए और उसको अच्छे से समझिए तो क्वेश्चंस क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आना है। और सही ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हमारी यही शुभकामनाएं। थैंक यू।